जिन चीजों पर आपने आरोप मेरे ऊपर लगाया है उसका आप साक्ष्य दीजिए एफिडेविट के माध्यम से, हम उसका जवाब देंगे। कैरेक्टर असैसिनेशन, करप्शन ऐसे के नाम पर ही तो बहुत इजी है ना, ये उनका अपना मामला है, उस पर हम लोग क्यों बहस करेंगे कि जिस जमीन का कागज मैंने खुद इलेक्शन पिटीशन में डाला है वो बेनामी कैसे है, हमने यही पूछा है नोटिस में, और किन अकाउंट से हमारा लेना देना हुआ है उसका डिटेल दीजिए। भाई एक तो होता है नेशनल इश्यूज, एक होता है इंटरनेशनल इशू। इंटरनेशनल इश्यूज आर नॉट इन आवर फेवर। बिहार की सियासत एक बार फिर गरमाई हुई है। एक तरफ पटना में आज कांग्रेस की बड़ी CWC वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है, जिसे आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अहम माना जा रहा, तो वहीं दूसरी ओर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी के बीच घोटाले का मामला भी लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि अशोक चौधरी ने अब खुलकर प्रशांत किशोर पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। दरअसल हाल ही में प्रशांत किशोर ने सत्ता पक्ष के कई वरिष्ठ नेताओं पर करोड़ों रुपयों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। प्रशांत किशोर के आरोपों ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी थी, जिसके जवाब में अब अशोक चौधरी भी मैदान में खुलकर सामने आ चुके हैं। उन्होंने 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा प्रशांत किशोर पर दर्ज करा दिया। यह मामला व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर सियासी संघर्ष का रूप लेता जा रहा है। अब इस मामले में अशोक चौधरी भी खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि उनके आरोप बेबुनियाद और पब्लिसिटी स्टंट है। चौधरी ने कहा कि प्रशांत किशोर बिना किसी ठोस प्रमाण के बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे जनता को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, हमने आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान चीज है, मगर अगर आप कोर्ट में लड़ते हैं तो आप आरोप नहीं लगा सकते हैं, आपको एफिडेविट देना पड़ता है। जिन चीजों पर आपने आरोप मेरे ऊपर लगाया है उसका आप साक्ष्य दीजिए एफिडेविट के माध्यम से, हम उसका जवाब देंगे। अब मामला कोर्ट में 3 बातों के लिए उन्होंने कहा था कि जिस जमीन का कागज मैंने खुद इलेक्शन पिटीशन में डाला है वो बेनामी कैसे है, हमने यही पूछा है नोटिस में, और किन अकाउंट से हमारा लेना देना हुआ है उसका डिटेल दीजिए, और कौन सी जमीन हमने खरीदा है वो बताइए कि कौन सी जमीन हमने खरीदा है, एफिडेविट के माध्यम से बताइए कोर्ट को, हम जवाब देंगे कोर्ट को। और अगर आप नहीं जवाब दे पाते, नहीं कर पाते, इट मींस दैट कि आप हमको जानबूझ करके बदनाम करना चाह रहे हैं। बस कई बार ऐसी चीजों को कहते हैं सार्वजनिक तौर से कि कई एनडीए के नेता हैं उनकी जो रिश्वत पूरी करते हैं। अरे भाई देखिए, ये तो बहुत इजी है ना, कैरेक्टर असैसिनेशन, करप्शन ऐसे के नाम पर ही तो बहुत इजी है ना, यू हैव टू प्रूव इट ना भाई। बोलना आसान है, प्रूफ करिए ना। आप कहिएगा कि कुछ पे आप है, अब कल कह दे कि मेरा किन्हीं के साथ रिश्ता है, अब लगाए बेचारा ना जान है ना पहचान है, हम लगे रिश्ता उसको अपना डिफेंड करने। आप आरोप बताइए, आप दीजिए, साक्ष्य दीजिए, सिंपल। हमने तो नोटिस इसलिए किया कि उन्होंने 200 करोड़ का लगाया, तब हम क्या करें, हम 1 करोड़ का लगाते, 100 करोड़ का किए। अब आप जवाब दीजिए। कोर्ट, देखिए मामला कोर्ट में है, इस पर ज्यादा बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बात है साक्ष्य से, शपथ पत्र के माध्यम से कहिए। CWC की मीटिंग हो रही है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बदलाव बिहार मांग रहा है, जो कि बदलाव इस बार मिलेगा आने वाले चुनाव में। ये कहीं कांग्रेस स्टैंड के, देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि जितना सीरियस राहुल गांधी हैं, अगर राहुल गांधी जी इतना सीरियस और पहले हो जाते तो परिस्थिति अलग होती, लेकिन अब परिस्थितियां उनके कंट्रोल में आने के लिए, भले आने वाले चुनाव में 5 साल के बाद के चुनाव में इसी तरह से सीरियस रहेंगे तो, लेकिन जब तक आरजेडी के साथ रहेंगे कुछ नहीं हो सकता। इस तरीके से कह रहे हैं तमाम नेता कि वोट चोरी का जो मुद्दा उठाया, कहीं वोट चोरी, कोई वोट चोरी का कहीं कोई है नहीं, कहीं स्टैंड नहीं कर रहा जमीन पर, ये मुद्दा चल नहीं रहा है। एक आदमी है जो वोट चोरी का है और एक आदमी है जो भ्रष्टाचार, दोनों निराधार। CWC को भी और एक सीएम फेस को लेकर के जो लगातार उन लोगों से सवाल किए जा रहे हैं कि आप लोग सीएम फेस को क्यों नहीं बता रहे हैं, ये उनका अपना मामला है, उस पर हम लोग क्यों बहस करेंगे। लेट देम डिसाइड, वी आर नॉट, हमको क्या मतलब इससे। जीएसटी रिफॉर्म्स को कैसे देखते हैं, जो जीएसटी रिफॉर्म्स अच्छा है, जीएसटी रिफॉर्म्स फायदा होगा, लोगों को फायदा होगा, 1 नेशन 1 टैरिफ से फायदा होगा। ग्रोथ सप्रेसिंग टैक्स कह रही है कांग्रेस ने, ये भी कहा
ये इंडिया अलायंस के लोगों ने कहा कि ये ग्रोथ को सप्रेस करता है, दबा रहा है, इसीलिए रिफॉर्म्स लाए गए हैं। कैसे देखते हैं? नहीं, ग्रोथ को दबा कैसे रहा है? ग्रोथ को नहीं दबा रहा है। ग्रोथ ही 11 नंबर से 5वें नंबर पर आ गए, 4थे नंबर के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भाई एक तो होता है नेशनल इश्यूज, एक होता है इंटरनेशनल इशू। इंटरनेशनल इश्यूज आर नॉट इन आवर फेवर। इंटरनेशनल पे हमारा पकड़ नहीं है, बट नेशनल को तो हम अपने कंट्रोल में रख करके सिचुएशन ठीक करते हैं। इंटरनेशनल का तो इफेक्ट होता ही है ना। इंटरनेशनल मार्केट जब खराब होता है तो उसका नेशनल इफेक्ट भी पड़ता है। सीडब्ल्यूसी बैठक और प्रशांत किशोर अशोक चौधरी विवाद दोनों ही मुद्दे बिहार की राजनीति को गर्म रखे हुए हैं। आने वाले दिनों में इस सियासी घमासान में और भी कई बड़े मोड़ देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज। बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।